अजीज आप ने ज़ियारत की जनाब अकील की औलाद के बाद आई अबू बकर इब्न अली के जिन्होंने इमाम हुसैन पर अपनी जान का नजराना पेश किया। जनाब अबू बकर इब्न अली का जनाजा और जनाब अबू बकर इब्न अली और जनाब उस्मान इब्न अली और जनाब उस्मान इब्न अली के बाद जनाब अब्दुल्ला इब्न अली को इमाम तुम जिंदा है तो हुसैन पर जान को कौन कुर्बान करेगा, लिहाजा मैदान में जाओ और हुसैन को अपनी जान को निसार कर दो। जनाब जाफर इब्न अली ने अपने भाई की बातों को सुना और हुसैन को अपनी जान को निसार दिया। ये अली के चारों बेटे कि जिन्होंने हुसैन को अपनी जान को निसार किया, मैदान करबला में गए, अपने अपने घरों को कहलाया, माओ से सुरखरू हुई बारगाह में पहुंच गए। अजीज आपको मालूम है कि करबला के मैदान में दो इमामों ने कुर्बानी की है, एक इमाम हुसैन और एक इमाम हसन। ये इमाम हसन का वो लाडला कि जिसका नाम अबू बकर इब्न हसन है, कि जिसका सिन बहुत कम था लेकिन इसने अपने चचा पर अपनी जान के नजराने को पेश किया और बताने की जाती अपनी जान को इमाम पर कुर्बान कर दिया जाता है। अबू बकर इब्न हसन के बाद अबू बकर के छोटे भाई जनाब कासिम इब्न हसन के जो इमाम हुसैन की बारगाह में पहुंचे और इमाम हुसैन की बारगाह में जाने के बाद कहते हैं चचा जान क्या हमें रंगे जाने की इजाजत न मिलेगी? तो इमाम हुसैन ने कहा कि बेटा कासिम तुम्हारे माँ के लिए तुम्हारे वालिद का सदमा कम नहीं है। हमने बाजू पर बंधे हुए ताबीज को खोला और ताबीज खोल के इमाम हुसैन के हवाले किया। हुसैन ने ताबीज को देखा, बेटे को रंग की इजाजत दी, कासिम मैदान में पहुंचे, घोड़े की टापों से बदन पामाल हो गया और जब हुसैन मैदान में पहुंचे तो जाके आवाज दी बेटा कासिम कहा तुम्हारा चचा बुला रहा है, मगर कासिम की आवाज न आई। इतने में हुसैन ने कहा इमाम आवाज दे रहा है, बस चचा ने भतीजे की लाश के टुकड़ों को
اس میں کی لائٹ غائب ہو گئی. یہ لگی یہ تو پہنچ گئی لائٹ اوپر بھی. ارے ایک میں دونوں کا کام ہو جائے گا. میں یہ سائڈ میں ڈال دو ایک کار. ایک سائڈ میں کو ڈال لیو. نام نہیں آ رہے, نام نہیں ہے کسی کے بھی. دیکھ کے دیکھ چلو.
साथ फातिमा को शहे माशरक़ैन का एक गरीब हुसैन का इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन व तस्लीम सरवर जिंदाबाद जिंदाबाद सरवर जिंदाबाद 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 सरवर सरवर जिंदाबाद सरवर जिंदाबाद सरवर को रहेगी सरवर को ताजियाना यही खौफ है जो सताता है मुझको इसी बात पर नींद आती नहीं है चले आओ बाबा चले आओ बाबा मुझे बात पर नींद आती नहीं है मेरी क्या है यही ना के जग मेरा मुश्किल कुशा सुनाए वो मुश्किल कुशा मुझको उन्हें तो खबर नींद आती नहीं है चले आओ बाबा मुझे खाक पर नींद आती नहीं है वन में शहीदी का लाशा मेरे पास मकबर से आ जाओ बाबा तुम्हें भी अगर नींद आती नहीं है चले आओ बाबा चले आओ बाबा मुझे खाक पर नींद आती नहीं है माँ क्यों न जाने सितमगर जमाना कभी घुड़
अब्बासियां और ये सब अहले हरम लुटने के बाद शाम के जिंदान से वापस हुए और आने के बाद लाशों को दफन कर दिया। लाशों को दफन करने के बाद जब ये लोग मदीने पहुंचे तो उस वक्त का क्या हाल था, इसको शायर रकम करता है, आप मुलाहिजा फरमाएं। हश्र खुदा की कसम मदीने में बशीर करता है ऐलान गम मदीने में। गया तो कैद खाने था रही जो शाम के जिंदा में वतन में शोक है, माहौल है उदासी का, वरूद है शहलालात की नवासी का। फरते गम से बुरा हाल भूखी प्यासी का, एक इज़्तिराब है आलम है बदहवासी का। कोई पहरा का काटा गया गला नाना, असीर की गई खेमा मेरा जला नाना। हुजूम खैर में था मेरा काफिला नाना, रसन में बांधा गया था मेरा गला नाना। जो पहुंची सानिए ज़हरा मज़ार ज़हरा पर, बयान करती है दुख अपना माँ से रो रो कर। सितम का दौर का वो ज़माना था, तुम्हारी बेटी की किस्मत में कैद खाना था, तुम्हारी बेटी की किस्मत में कैद खाना था, तुम्हारी बेटी की किस्मत में कैद खाना था। पकड़ के चाली पुकारी के मर गया भाई, अकेला मुझको जमाने में कर गया भाई। अजल की गोद में तशना जिगर गया भाई, मैं देखती ही रही और गुजर गया भाई। नजर में फिर गई तस्वीर टूट कर रोई, तो देखी माँ की लहर फूट फूट कर रोई, जो देखी माँ की लहर फूट फूट कर रोई, तो देखी माँ की लहर फूट
से दूर पे गौरो कफन न हो कोई, हुसैन जैसा गरीबुल वतन न हो कोई। हर एक शहीद की मौत उठा के रोया है, गला कटा के हमारा हुसैन सोया है, गला कटा के हमारा हुसैन सोया है, गला कटा के हमारा हुसैन सोया है। हुसैन हुसैन मातम हुसैन का सबसे बड़ी यजीद यही तेरी हार है। और 4 मिसरा समाज फरमाए, अगर अजाब से फुर्सत हो आके देख। की सदा है बाकी में मोमिन जो ज़बां खोलता है, ऐसा लगता है कि पर्दे से खुदा बोलता है। हुसैन में आया तू ईमान की कुव्वत बनकर, जहन में आया तू ईमान की कुव्वत बनकर, शौकत हैदर करार की शौकत बनकर, शौकत हैदर करार की शौकत बनकर, मिस्ल साया रहा हसनैन की ताकत बनकर, हसनैन की ताकत बनकर। तू जो मैदान में पसंद हिस्सों कमाल आता है, सच तो ये है कि खुदा को भी जलाल आता है। करबला के लिए मांगा था तुझे हैदर ने, करबला के लिए मांगा था तुझे हैदर ने, आरज़ू की थी तेरे वास्ते पैगंबर ने, आरज़ू की थी तेरे वास्ते पैगंबर ने, साथ हर जगह पे रखा था जगह अलम तेरे। तीर मैदान में खाया जब अली असगर ने, तीर मैदान में खाया जब अली असगर ने, याद उस वक्त किया तुझको बहुत सरवर ने, याद उस वक्त किया तुझको बहुत सरवर ने, बारहा तुझको पुकारा था, रहा तुझको पुकारा था दिल मुज़र ने, था यही शकी ज़बां पर मेरा भाई ना रहा, कौन अब आया वही है। दोपहर में मेरा कुनबा गया मारा बेटा, दोपहर में मेरा कुनबा गया मारा बेटा,
चल जा पीछे जा आगे बहुत आहिस्ता आहिस्ता चलाइए थोड़ा आप रोइए थोड़ा बेटा भाई बेटा भाई
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अहले बैत की मदीने वापसी का जुलूस इसी तरह से बरामद करते रहे। आज तमाम मोमिनीन और तमाम मोमिनात के सामने सबसे बड़ी बात यह है कि हम एक ऐसी कौम है कि जो बहुत कम है और तादाद के एतबार से भी और अगर देखा जाए तो हुकूमत के एतबार से भी, लेकिन फिर भी हमने देखा कि इस कायनात में आज तक हमारे लिए सारी परेशानियां रही और दुनिया ने मिटाने की कोशिशें भी बहुत की। मुहर्रम की चांद रात से लेकर और ये आशूर के दिन तक, आशूर के दिन से लेकर रोज़ अरबईन तक, रोज़ अरबईन से लेकर 8 रबीउल अव्वल तक सारी दुनिया में आज तक हुसैन का नाम लिया जाता है। और जहाँ कहीं मौला हुसैन का नाम आया तो सरकार अमीरुल मोमिनीन का नाम साथ साथ आता है। आपने कभी गौर किया कि दुनिया इन्हीं दो नामों को क्यों लेने पे आमादा है? हजारों लाखों वली गुजरे, हजारों लाखों औलिया गुजर गए, अंबिया गुजर गए, लेकिन किसी का नाम आज दुनिया लेने को आमादा नहीं। एक नाम हुसैन का है। किसी ईसाई मौलवी से पूछा गया कि आप ये बताइए कि अली और हुसैन का नाम क्यों लिया जाता है? उसने बर्जस्ता कहा, हालांकि जनाब ईसा का फेवर कर सकता था, कि अली और हुसैन ने कुछ ना कुछ अता किया है और जो इंसानियत को कुछ दे के जाता है इंसानियत हमेशा उसी का नाम लिया करती है। इसलिए जनाब आबादी ने 7 लफ्जों में कह दिया, इंसान को बेदार तो होने दे दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। आज आप देखिए इस मजमे में न जाने किस किस मजहब के और किस किस मसलक के लोग आए हुए हैं। आज इन्हें किसी ने कहा, कोई हाथ पकड़ के लेके आया, किसी ने घरों पर जाके दावत दी, किसी ने जाके इन्हें बुलाया कि चलिए हुसैन का मातम होने वाला है, हुसैन हुसैन करने के लिए चलिए। न किसी ने दावत दी है, न किसी ने बुलाया है, फिर भी ये लोग हुसैन के नाम का नारा लगा रहे हैं। इसके माना ये है कि हुसैन जुबानों पे नहीं आते, हुसैन हर एक के दिल में रहते हैं। और जिस जिस के दिल में हुसैन है और जिस जिसने अपने दिलों में मोहब्बत हुसैन का एहसास किया कि अगर कभी भी इमाम हुसैन का नाम आ जाए तो आंखों से बेसाख्ता आंसू बरामद हो जाते हैं। पैगंबर अकरम से पूछा कि मौला सबसे बड़ी फजीलत क्या है? तो पैगंबर फरमाते कि कल्ब में कलमा और नमाज नहीं है बल्कि मोमिन की पहचान हुसैन है। अब कायनात में जो भी हुसैन हुसैन करता नजर आए तो उसे मजहब के एतबार से ना देखिए, ईमान के एतबार कि ये हुसैन के मोमिनीन में से है कि हुसैन आशूर के कुछ पहले जब हुसैन किया बहन ने सुना और सुनने के बाद का भैया मुझसे मेरी माँ ने एक वसीयत फरमाई थी, अगर कहो तो मैं उस वसीयत के ऊपर अमल कर लूँ। हुसैन ने कहा बहन क्या वसीयत है? कि भैया अपने जनाब ज़ैनब ने बोसा लिया। इमाम हुसैन ने पूछा बीबी ये बोसा क्यों लिया? तो मुझसे अम्मा ने वादा लिया था कि भाई मैंने माँ की वसीयत को पूरा कर दिया। अब हुसैन को बाबा की वसीयत याद आई कि हाथों से ज़ैनब के पर्दे को हटाया, ज़ैनब की चादर को हटाया, बाजुओं को चूमना शुरू किया। चाहने वाली बात और तड़प के कहती है भैया ये मेरे हाथों का बोसा क्यों लिया? तो मुझसे मेरे बाबा अली ने कहा था कि ज़ैनब के हाथों में इस माँ ने जुल्म बांधी जाएगी, अली करबला में ना होगा, मगर अली से तुम बोसा ले लेना। भाई बहन ने गले में बाहें डाली, ज़ैनब ने हुसैन को पूछा दिया, हुसैन ने ज़ैनब को पूछा दिया। हुसैन घोड़े पर सवार हुए, मक्तल में पहुंचे, जाके हुसैन से गिरने लगे।
सज्जे जाना कितना है नहीं नहीं दूसरी बैठी कहाँ थी पर्दा हम तीर का पर्दा